Hello students, this is Chandan Gautam and in this lecture we will continue our chapter electric potential, in which today we will discuss about the calculation of electric potential. Right students, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है दो तरीके के सरफेसेस के लिए, जिसमें हम पहले बात करेंगे होलो स्फेरिकल शेल के लिए, और फिर बात करेंगे हम किसके लिए, सॉलिड स्फेरिकल शेल के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, होलो स्फेरिकल शेल, या शेल बोल दिया तो वहाँ पे क्या होगा, वो होलो होगा। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्फेरिकल शेल के लिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे टॉपिक की, फर्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो, मेरे पास अगर कोई भी स्फेरिकल शेल है, इस तरीके से कोई भी स्फेरिकल शेल है, होलो है, तो चार्ज कहाँ पे होगा, गॉस लॉ में बताया गया था कि चार्ज हमेशा स्टैटिक चार्ज जो होगा कहाँ पे होगा, उसके सरफेस के ऊपर होगा। चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस के ऊपर होगा। ठीक है, अब मुझे इसकी वजह से कोई भी पॉइंट्स के ऊपर क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अब देखो, यहाँ से हम 3 पॉइंट्स को, मेजरली 3 पॉइंट्स को कंसिडर करके हम वहाँ पे देख सकते हैं कि पहली कंडीशन जब P पॉइंट जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है वो बाहर की तरफ हो, दूसरा कहाँ पे, जब वही P पॉइंट हमारा कहाँ पे हो, सरफेस के ऊपर हो, या फिर तीसरी कंडीशन वो P पॉइंट कहाँ पे हो, अंदर किसी पॉइंट के ऊपर लाई गई। ठीक है, तो हमें इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर क्या करना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहली कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, एक स्फेरिकल शेल कंसिडर किया जिसकी रेडियस हमारे पास है कितनी, कैपिटल आर। रेडियस को हमने डिनोट किया कैपिटल आर से। ठीक है, अब पहला जो केस मैं कंसिडर कर रहा हूँ, पहला केस है अपने पास जब P पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल, मतलब व्हेन पॉइंट P is outside the spherical shell। ठीक है, आउटसाइड है स्फेरिकल शेल की, बात समझ आई बच्चों। ठीक है, तो मैंने बोला कि P पॉइंट कहाँ पे है अपना, यहाँ किसी पॉइंट पे मैंने P पॉइंट मान लिया। अब इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया कितनी है, r है। ठीक है, तो इस केस में देखो, ये जो स्मॉल r है कैपिटल R से क्या है, बड़ा है। दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, इसकी वजह से यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। E की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अगर मैं मान लूँ Q अपॉन डिस्टेंस कौन सी है, R। बात समझ आई यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? चलो ठीक है, अब मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज, रिलेशन क्या होगा, E इज इक्वल्स टू, सॉरी,
V इज इक्वल्स टू E डॉट डी आर, या मैं बात करूं E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर। ये क्या होगा हमारे पास में, रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर होगा। कोई डाउट यहाँ तक? देखो अब यहाँ पे स्मॉल पोटेंशियल की बात है, अगर मुझे कंप्लीट पोटेंशियल फाइंड करना है स्फेरिकल शेल की वजह से, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट। और कहाँ से, चार्ज को मुझे लेके आना था पोटेंशियल के केस में इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दैट मीन्स इसकी लिमिट जो होगी v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल r e डॉट डी आर, यही होगा। या फिर मैं बात करूँ v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r e की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। और r कैप डॉट डी आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो r कैप और डी आर हमारा क्या होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर होगा। r कैप और जो डी आर होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सेम डायरेक्शन के अंदर पुट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे ये जो है आर स्क्वायर है, कितना है अपने पास, आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जैसे ही सेम डायरेक्शन में होंगे तो इसके सिंपली, क्योंकि आर कैप एंड डी आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे ये सेम डायरेक्शन के अंदर हमारे पास में होंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ डी आर की फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर डॉट डी आर। देखो 1/4 पाई कॉन्स्टेंट है, q भी कॉन्स्टेंट है, तो क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या मैं बोलूँ q अपॉन इनफाइनाइट टू r, यहाँ कितना बचेगा 1/r स्क्वायर डॉट डी आर, यही बचेगा हमारे पास में, ठीक है। तो अब इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो किस तरीके से करूँगा मैं, देखो यहाँ पे रेड मार्कर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, v इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ठीक है। 1/x स्क्वायर डी एक्स, एक्स की पावर ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, मतलब r⁻⁻² का करना है और उसको इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, -1/x, ठीक है। और एक चीज़ अगर आप लोगों ने ध्यान दी हो तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ किसके साथ चल रही है, विद नेगेटिव साइन, तो इसी को मैं अलग मार्कर से शो कर रहा हूँ विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद -1/r आएगा इन्फिनिटी टू r, और v इज इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा, देखो ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो हमारे पास बचेगा कितना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास में, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r बचेगा। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, कब, जब P पॉइंट हमारे पास कहाँ है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सेकंड जो हमारी टर्म होगी इसके अंदर, दैट इज जो P पॉइंट है सरफेस पे आ जाए, ठीक है। कौन सा केस हो गया, सिर्फ इसको नहीं मिटा रहा, सिर्फ इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। P पॉइंट हमारा कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ आउटसाइड था, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऑन दी सरफेस,
सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा अपने पास में स्मॉल आर। जैसे ये पी पॉइंट सरफेस के ऊपर पहुँचेगा तो हमारे पास जो आर होगा स्मॉल आर वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो स्मॉल आर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो क्या इसी एक्सप्रेशन के अंदर इसकी जगह अपने पास कैपिटल आर रख सकता हूँ? तो इसके अंदर सिंपली मेरे पास v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r था। यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं v की वैल्यू क्या रख दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपली इस एक्सप्रेशन के अंदर जैसे ही पी पॉइंट सरफेस के ऊपर पहुंचा तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो गई, कैपिटल आर के। और इसी एक्सप्रेशन के अंदर हमने आर की जगह क्या रख दिया, कैपिटल आर रख दिया। बात समझ आई? ठीक है, अब अपन बात करते हैं हमारे थर्ड केस की, जब कैपिटल जो पी पॉइंट था वो हमारा कहाँ चला गया, इनसाइड दी स्फेरिकल शेल। कहाँ चला गया, इनसाइड दी स्फेरिकल शेल। पी पॉइंट अभी यहाँ पे आ गया हमारा ये। ठीक है, जैसे ही पी पॉइंट अंदर की तरफ जाएगा तो अब देखो चार्जेस को हम लेके आ रहे थे इन्फिनिटी से पी पॉइंट के ऊपर, मतलब आर डिस्टेंस के ऊपर, और आर से हम आर कौन सा, सरफेस, और सरफेस से अब पी पॉइंट कहाँ चला गया हमारा, अंदर की तरफ। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा हमारा। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा वो। यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू निकलेगी अभी थर्ड पॉइंट अंदर की तरफ, दैट मीन्स अब कैपिटल आर ज़्यादा हो गया किससे, स्मॉल आर से, और ये जो होगा हमारा क्या होगा, इनसाइड चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इनसाइड। इसी के अंदर चेंज करते हैं, P इज इनसाइड दी स्फेरिकल शेल। ठीक है बच्चों, अब कैपिटल आर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अब देखो इसी के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल होगा v की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, लिमिट्स में अगर मैं बात करूँ माइनस ऑफ इन्फिनिटी से r डिस्टेंस के ऊपर लेके आना अपने को, और r भी कौन सा, कैपिटल R वाला। ठीक है, E डॉट डी आर माइनस, अब इस R से मुझे जो है जाना है कहाँ तक, इस R सॉरी स्मॉल r तक जाना है, P पॉइंट जो अंदर है वो भी वैल्यू हो जाएगी E डॉट डी आर। ठीक है, अब देखो बच्चों ये वाला जो होगा वो इनसाइड है हमारे पास में। तो हमने बात करी थी कि अंदर की तरफ होलो स्फीयर के लिए इनसाइड जो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0। तो चार्ज जब 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। और अब जो फाइनल v बचेगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, इन्फिनिटी टू r E डॉट डी आर। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन्फिनिटी से मुझे सरफेस के ऊपर आना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस तक के लिए होगा, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी जितने की इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल था सरफेस के ऊपर होता था। दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। बात समझ आई? कहने का मतलब क्या है, अंदर की तरफ स्प्लिट हुआ दो लिमिट्स के अंदर और वैल्यू निकल के आई जितनी की सरफेस के ऊपर थी। ठीक है, तो अब देखो तीनों एक्सप्रेशंस को मैं एक साथ लिख रहा हूं और एक कंबाइंड कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, देखो v की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r कब थी, जब r ग्रेटर देन था कैपिटल R से। v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R कब था, जब r इज इक्वल्स टू था कैपिटल R। और v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r हुआ कब, जब r की वैल्यू जो है लेस देन हो गई कैपिटल R। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस हैं। अब तीनों इक्वेशंस के अंदर जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो
किस में करेंगे, वी और आर के अंदर करेंगे, ठीक है। तो वी और आर के अंदर जब हम कर्व ड्रॉ कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखना। इस एक्सिस एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने आर और इस पे ले लिया अपन ने वी, ठीक है। ये मैंने कहीं पे एक लाइन ड्रॉ करी जो सरफेस को डिनोट कर रही है, सरफेस को डिनोट कर रही है, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा वी एस। तो ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, मतलब ये हो गया आर इज लेस देन कैपिटल आर इनसाइड द सरफेस। ये हो गया, ये वाला पॉइंट होगा जब r इज इक्वल टू कैपिटल R हो गया, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड। क्या हो जाएगा, आउटसाइड। इसको यहाँ लिख देते हैं। और ये कौन सा पॉइंट है, जब कैपिटल R जो है ग्रेटर देन है, सॉरी स्मॉल r जो है ग्रेटर देन है कैपिटल R से। तो देखो सरफेस पे जितना था उतना ही इनसाइड है, दैट मीन्स अगर सरफेस पे Vs की वैल्यू ये है, या मैं बात करूं Vs यहाँ पे है, तो सरफेस पे जितना होगा उतना ही क्या होगा, इनसाइड होगा, ठीक है। सरफेस और इनसाइड बराबर है दोनों वैल्यूज, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आऊँगा तो V जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था 1/r, तो इसका जो कर्व जो मेरे पास निकल के आएगा वो कैसा आएगा, इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आता जाएगा। बात समझ आई। इनसाइड और सरफेस पे सेम वैल्यू थी इसलिए इक्वल पोटेंशियल रखा, और जैसे अपन बाहर की तरफ आए तो ये पोटेंशियल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। बात समझ आई। आई होप क्लियर हुआ होगा। जहाँ पे भी नहीं समझ आता है वहाँ पे मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कभी भी पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि टॉपिक से रिलेटेड, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स से रिलेटेड या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।